हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल ग्रुप का जो टॉपिक हम शुरू कर चुके थे उसका सेकंड वाला पार्ट प्राइमरी ग्रुप के रूप में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान चुके थे, इसके जस्ट लास्ट वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सामाजिक ग्रुप होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की हमने बात की थी, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। उसमें से आज हम प्राइमरी ग्रुप वाला टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो सोशल ग्रुप का जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि सोशल ग्रुप होता क्या है, किसे हम सामाजिक समूह कह सकते हैं और किसे नहीं। तो मुख्य रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसमें आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध हो या ना हो, लेकिन उनमें सामाजिक संबंध आवश्यक रूप से हो, यानी कि वो आपस में अंतःक्रिया आवश्यक रूप से करते हों और आपस में प्रभावित हो रहे हैं। तो दो या दो से अधिक लोगों के ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। अब उसको फर्दर हमने दो भागों में बांटा था, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो आज हम प्राथमिक समूह के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है प्राथमिक समूह। तो समूह के आकार के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बीच अंतर सिर्फ आकार भर का नहीं है, बल्कि समूह के अंतर्गत सदस्यों के संबंध के स्वरूप का भी है। यहाँ ये सदस्यों के संबंध से अर्थ हमारा क्या है कि देखिए, रिलेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर में हैं तो घर में हमारे माता पिता, भाई बहन या रक्त संबंधियों के साथ हमारे जो संबंध होते हैं या बनते हैं प्राकृतिक रूप से, वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, उनमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। तो जहाँ और यही इन्हीं संबंधों के बीच में रहकर हम सीखते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और भविष्य में जो है हम कैसे इंसान बनने वाले हैं, ये सब हमें इन्हीं संबंधों के बीच में रहकर मालूम होता है। यानी कि मनुष्य का जो है पूरा समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो इन्हीं संबंधों के बीच में रहकर पूरा हो जाता है। आधारभूत समाजीकरण जिसकी हम बात करें तो वो इन संबंधों को जो कि हमारे बिल्कुल क्लोज़ है और मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो जाते हैं, इन्हें ही जो है समाज शास्त्र में प्राथमिक समूह या प्राथमिक संबंध नाम दिया गया है। इनसे बनने वाले ग्रुप को प्राथमिक समूह नाम दिया गया है। सेकेंडरी समूह क्या हो गए? सेकेंडरी समूह वे हो गए जो कि हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लेते हैं लोगों के साथ मिलकर, उन्हें हम सेकेंडरी कहेंगे। आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सबसे पहले C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1809 में किया था। उनके अनुसार सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग इसकी अनिवार्य विशिष्टता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी यानी प्राथमिक योगदान देते हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट पहले बात की कि प्राथमिक संबंध जिन लोगों से हमारे बनते हैं, उन्हीं लोगों के समूह से या ग्रुप से मिलकर जो है प्राथमिक समूह बनता है। बेसिक किसी व्यक्ति के जीवन में अगर आधारभूत संबंधों की बात की जाए या जीवन के आधार की बात की जाए तो वो इन सामाजिक संबंधों या इन सामाजिक समूह से ही व्यक्ति का विकास होता है। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने के पीछे कूले का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि मानव व्यक्तित्व के विकास में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण या प्राथमिक भूमिका होती है। यहाँ कूले की परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में शारीरिक नज़दीकी घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक है। कूले ने परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह को एक अच्छा उदाहरण माना है।
देखिए, बिल्कुल सही बात है कि परिवार ही एक सबसे पहली जो है इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। परिवार एकमात्र ऐसी संस्था होती है किसी भी व्यक्ति के लिए जहाँ पर वो जन्म लेकर वो सारी आधारभूत चीज़ें सीखता है, सही क्या है, गलत क्या है, उसे अपने जीवन का विकास करने में, एक दिशा बनाने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार क्या हो गया, प्राथमिक समूह के रूप में हो गया। वैसे ही बिल्कुल परिवार के बाद जस्ट बात की अगर हम बात करें तो हमारा पड़ोसी भी बिल्कुल परिवार की तरह बच्चे को अच्छा बुरा सही गलत समझाते हैं, रोक टोक भी वहाँ पर हो जाती है। तो यानी कि परिवार के बाद अगर वो किसी को देखता है तो या तो उसके पड़ोसी हो गए या फिर उसके फ्रेंड्स हो गए, जो उसके कॉलोनी फ्रेंड भी हो सकते हैं, स्कूल के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि परिवार, पड़ोस या उसका जो फ्रेंड सर्किल है, उसका जो खेल समूह है, जिन बच्चों के साथ वो खेल रहा है, वहाँ से भी बच्चा जो है समाजीकरण सीखता है। काफ़ी हद तक वो अपनी जो है आधारभूत चीज़ों को समझने में सहायक होता है। इसलिए कूले ने जो है परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह के एक अच्छा एग्जाम्पल माना है किसका, प्राथमिक समूह का। कूले की परिभाषा से बिल्कुल क्लियर है कि प्राथमिक समूह में शारीरिक, नज़दीकी, घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक संबंध का होना आवश्यक है। कूले ने परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह को एक अच्छा उदाहरण माना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्राथमिक समूह का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। अर्थ हमने काफ़ी हद तक समझ लिया है और ये जो परिभाषाएं अब हम विभिन्न विद्वानों ने जो अलग अलग दी है उनके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिसबर्ट ने प्राथमिक समूह की क्या डेफिनेशन दी है, उसके बारे में अब हम यहाँ बात करेंगे। जिसबर्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्राथमिक समूह को आमने सामने का समूह भी कहा जा सकता है। उनके अनुसार प्राथमिक समूह यानी आमने सामने का समूह प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित होते हैं। इसमें सदस्य परस्पर तुरंत व्यवहार करते हैं। किम्बाल यंग के अनुसार प्राथमिक समूह क्या है। किम्बाल यंग ने भी प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार इसमें परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं।